नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मूव है अप का भी रहा, डाउन का भी रहा है। काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है मार्केट ने। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम मार्केट के एनालिसिस करते हैं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और इसका रीज़न ये था कि मैं कहीं बिज़ी था, मैं कहीं मतलब दूर था कहीं, तो टाइम नहीं मिला। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और देखिए, 4 तारीख की आज मूव अप भी रही और डाउन भी रही, लेकिन ये हमको देखना है कि किस लेवल पे क्या साइकोलॉजी प्राइस का रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग जो थी ना यहाँ पे थी, मैं जो बताया था कल आपको, और सप्लाई बताया था ये लेवल। ठीक है, मतलब ये लेवल के आसपास मैं बताया था कि ये लेवल भी हो सकता है और ये टॉप लेवल भी हो सकता है। ठीक है, इस टॉप लेवल को तक पहुंचा नहीं प्राइस, बट इन सारे लेवलों को कुछ हद तक टच किया है। ये जोन की तरह काम, इसको जोन की तरह समझो यहाँ पे। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई हाई और लो आप मार्क करोगे कि इसकी हाई इतना है तो उसी लेवल पे प्राइस जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस वहाँ तक गई और जाने के बाद प्राइस आई तो कहाँ रुकी? इसी लेवल पे रुकी जहाँ से प्राइस खुली थी। ठीक है, ये प्राइस के नेचर में बार बार कल भी यही बताया था कि प्राइस इस लेवल से खुलेगी, ऊपर जाएगी, इस लेवल के बाद प्राइस गिर सकती है और गिरेगी भी तो इसी लेवल तक आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ऊपर और नीचे जाना होगा तो नीचे। ठीक है, ये सारी मैं डिटेल डीपली मैं कल बताया था आप लोगों को। कल की वीडियो को जो भी आप लोगों ने देखा, प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अभी प्राइस क्लोजिंग इसकी जहाँ पे है वहाँ से हम देखेंगे कि प्राइस में क्या मूवमेंट कहाँ पे कैसे किस तरीके से आ सकती है। तो चलिए प्राइस को चार्ट को क्लीन कर देते हैं। और क्लीन करने के बाद देखो प्राइस में क्लोजिंग इसकी यहाँ पे है। ठीक है, इस लेवल पे। ठीक है, क्लोजिंग सबको दिख रही है। 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, अब क्या है कि प्राइस ने अपने माइनर हाई को ब्रेक किया है, लेकिन ये एक बस ये दिखाता है कि हाँ प्राइस में स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत बायर का यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे आया है। ठीक है, ये कंफर्मेशन 100% नहीं है। प्राइस क्या है ना कि प्राइस कल के दिन गैप डाउन खुल जाएगी या फिर यहाँ से गैप अप भी खुल सकती है इस लेवल तक, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है, प्राइस की गिरा वो यहाँ से है। ठीक है, तो एक हम ये जब गिरा है वहाँ से तो मतलब गिरने का कोई लॉजिक तो होता है ना। गिरा है मतलब कि यहाँ पे सेलर हावी है। ठीक है, तो इसको मैंने माइंड में रख लिया या फिर थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दूसरा ये कि बायर यहाँ मतलब कि पिछली हिस्ट्री अकॉर्डिंग बायर यहाँ से उठे थे। ठीक है, तो ये लेवल एक मैं डिमांड की तरह देख रहा हूँ कि यहाँ से बायर उठे थे। ठीक है, यहाँ से उठे और यहाँ तक यहाँ पे गिरे। दूसरा प्राइस निकला कहाँ से है? तो यहाँ से। तो एक ये तो यहाँ पे आके रुका है प्राइस, इसको भी हम एक डिमांड की तरह देखेंगे क्योंकि प्राइस में ये माइनर हाई ब्रेक हुआ है, तो एक हम ये डिमांड की तरह देखेंगे इसको। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से देखना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्राइस की साइकोलॉजी नहीं समझोगे, कुछ भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी एलिगेटर लगा लो, कुछ भी कर लो, RSI लगा लो, MACD लगा लो, मूविंग एवरेज कुछ भी लगा लो, आप जब तक प्राइस को आप नहीं समझोगे, प्राइस की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखो चलते हैं। आप डिमोटिवेट मत होइए, बट मैं आपसे जो सत्य है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइस क्या कर सकती है? प्राइस कल यहाँ तक आ सकती है धीरे धीरे, यहाँ पे न्यूट्रल खुल सकती है। न्यूट्रल की मैं बात पहले कर रहा हूँ। न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर उठना चालू करे, इस लेवल तक पहुँचे, इस लेवल से इस लेवल पे थोड़ा बहुत रुके, फिर ऊपर की तरफ मूव करे और इस लेवल को टच कर जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से उठे और प्राइस उठने के बाद नीचे यहीं से गिरना चालू कर दे इस लेवल तक। ठीक है, अब इस लेवल तक आने के बाद प्राइस
नीचे भी आ सकती है अगर ब्रेक करती है तो, नहीं तो ऊपर फिर वापस जा सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा चार्ट को इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक आके प्राइस नीचे भी आ जाए और प्राइस यहाँ से ऊपर फिर वापस चल जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर प्राइस न्यूट्रल खुलता है, अगर प्राइस को नीचे आना है तो इस लेवल पे कुछ देर रुकेगी, रुकने के बाद प्राइस वापस इस लेवल को टच कर जाएगी अगर नीचे आती है तो। ठीक है, न्यूट्रल खुलने पे ये 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं गैप अप और गैप डाउन। तो गैप अप में क्या है, प्राइस अगर इस लेवल के पास खुलती है तो प्राइस में थोड़ा वो सेलिंग आ सकता है, आने के बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है इस लेवल पे, या फिर इस लेवल से ब्रेक करे तो प्राइस इस लो को टच कर जाएगा। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलता है अगर इस लेवल को, अपने जोन को यहाँ पे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। अगर गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो प्राइस एक्शन बना के ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, तीसरा गैप डाउन। गैप डाउन में क्या कर सकता है प्राइस में अगर सेलिंग आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है सेलिंग प्रेशर में। ठीक है, सेलिंग प्रेशर में इस लेवल पे आई और आने के बाद कुछ देर होल्ड करेगी, होल्ड करने के बाद फिर वापस भी जा सकती है यहाँ तक, या फिर अगर नीचे आती है तो नीचे की ट्रेड नीचे की तरफ सफ़र कर सकती है। दूसरा, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है प्राइस तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस वापस जा सकती है, यहाँ पे कुछ देर होल्ड कर सकती है, उसके बाद प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, ये सारे कंडीशंस हैं, या फिर अंदर भी जा सकती है ट्रैप करके। ये सारे मैं कंडीशन आपको समझा दिया, बता दिया। ठीक है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देखोगे समझ में आएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है कि प्राइस, इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, देखो ये 4 तारीख का है और 4 तारीख में क्या हरकतें की हैं प्राइस ने। प्राइस अपने न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस ऊपर गया तो वहाँ से गिरावट हुई है। रीज़न क्या है, रीज़न ये सप्लाई है, पिछली हिस्ट्री में गिरावट हुई है तो यहाँ से साइकोलॉजी, यहाँ पे सेलर हावी हुए, प्राइस की साइकोलॉजी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया। ठीक है, और इस डिमांड पे आ गया वापस, तो मतलब कि यहाँ से गिरी है तो यहाँ भी गिरावट आई इस लेवल को देखते हुए। दूसरा, यहाँ से उठी थी प्राइस यहाँ से उठा तो मतलब कि प्राइस यहाँ से फिर उसके बाद इसी लेवल पे वापस आ भी गया गिरने के बाद। प्राइस में मूवमेंट निफ्टी जैसा ही रहा, लेकिन यहाँ पे देखो कि प्राइस जैसा निफ्टी में साइकोलॉजी दिखाया था कि अपने माइनर हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, और पिछले जो डिमांड जहाँ से प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था उसी लेवल पे आके थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाया है। ये सब चीज़ बारीकी से देखने और समझने की बात है। और अभी डिमांड से प्राइस उठा है, निकला है, अपने माइनर हाई को, प्राइस एक्शन को ब्रेक किया है, स्विंग को, माइनर स्विंग को। तो हम ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि डिमांड लेवल पे तो प्राइस आके रुकी थी। ठीक है, वहाँ से उठी भी है। अब क्या कर सकती है प्राइस में सेम वही कंडीशन है कि प्राइस अगर न्यूट्रल खुलता है तो न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस में सेलिंग आ सकती है, आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, रुकने के बाद प्राइस का सामान आके ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर नहीं जाती है तो प्राइस नीचे आ सकती है, इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है। दूसरा, प्राइस यहाँ से अगर खुलती है तो प्राइस यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेगी, होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ निकल सकती है, इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है, या फिर गिरेगी तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी और इसको भी रिस्पेक्ट कर सकती है, टच कर सकती है। ठीक है, ये 2 कंडीशन है न्यूट्रल खुलने पे प्राइस के। दूसरा, गैप अप। अगर गैप अप खुलती है प्राइस तो यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आने के बाद प्राइस में इस लेवल पे रुकावट हो सकती है, रुकावट होने के बाद प्राइस अगर नीचे ब्रेक नहीं करता तो प्राइस ऊपर उठ सकती है जहाँ से वो गिरा था। दूसरा, अगर नहीं ऊपर जाती
तो प्राइस नीचे आ सकती है इस लेवल तक। गैप अप की कंडीशन ये है, ठीक है। गैप अप में ये भी हो सकता है कि गैप अप यहाँ से ओपन हो, बाइंग आए, बाइंग आने के बाद प्राइस यहाँ पे होल्ड करे और यहाँ से फिर ऊपर निकल जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एक सेलिंग का बता दिया और एक बाइंग का बता दिया, मतलब कि सेलिंग प्रेशर आता है तो भी समझा दिया और बाइंग आता है वो भी समझा दिया। अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है कि अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, अपनी क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलता है, तो इस लेवल पर अगर रुकता है प्राइस, तो मतलब कि यहाँ सेलिंग प्रेशर आएगी। सेलिंग प्रेशर मतलब कि सॉरी, गैप डाउन अगर खुलता है प्राइस तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकती है। इस लेवल पर कहीं खुलता है तो बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल पर रुक सकती है, अपनी क्लोजिंग अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे रुक सकती है। रुकने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो ये लेवल है, अगर नीचे निकलता है तो जहाँ से ये उठा है प्राइस, ओपन हुआ था, वहीं पे आ सकता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस लेवल के नीचे खुलता है, तो प्राइस यहाँ से सेलिंग आ सकती है या फिर इस रेंज में फंस सकती है, ठीक है, काफ़ी देर तक। ये दो चीज़ें मैं ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को मैंने बता दिया, समझा दिया आप लोगों को। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखना, समझना, सब समझ में आता है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इन सब चीज़ों को देखने और सीखने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि मैं चार्ट के अलावा और कुछ नहीं जानता। दूसरा कि दूसरा कि मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो दिन के 2 ट्रेड लेता हूँ। हाँ, लर्निंग के लिए मैं 1 स्टॉक लेके 2 स्टॉक लेके लर्निंग के लिए, प्राइस को समझने के लिए, इमोशन के साथ समझने के लिए, प्राइस के इमोशन को फील करने के लिए मैं बहुत माइनर पोजीशन के साथ, स्मॉल पोजीशन के साथ मैं ट्रेड लेता हूँ। 2 ट्रेड में लेता हूँ, 2 ट्रेड लेने के बाद मैं प्रैक्टिस करता हूँ प्राइस की इमोशन को और चार्ट के साइकोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करो तो एक दो स्टॉक लेके ही प्रैक्टिस करो। जब स्मार्ट हो जाओ, थोड़ा बहुत सीख जाओ, समझ जाओ, तो अपनी पोजीशन अच्छी खासी बनाना। वो भी जो मैं बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड करता हूँ तो 2 ट्रेड लेता हूँ। 2 ट्रेड के बाद मैं अपना जो बड़ी पोजीशन से ट्रेड लेता हूँ वो 2 ही लेता हूँ, और 2 के बाद मैं स्मॉल पोजीशन 1-2 स्टॉक लेके अपना प्रैक्टिस के लिए बस तैयार रहता हूँ, ठीक है। वो भी नहीं तो मैं अब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, आंखें दर्द करने लगती है, दिमाग दर्द करने लगता है, तो मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूँ लैपटॉप बंद करके, ठीक है, पीसी बंद करके। तो अपनी डिसिप्लिन को बनाओ, समझो, और ये भी देखो कि कैपिटल पूरा इन्वॉल्व नहीं करना है। आपके ट्रेडिंग उतना कैपिटल डालना ही नहीं है, समझ गए। आप छोटे और कैपिटल कितना भी अगर मान लो है भी, तो इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमको दिन में 500 या 1000 ही लॉस लेना है, ठीक है। 1000 या 500 लॉस लेना है, और लॉस लेने के बाद हमको अगर वो हो जाता है तो हमको बाहर रहना है। अगर नहीं होता, प्रॉफिट हो गया, तो दूसरा ट्रेड, अगर एक प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया तो दूसरे में हम पैसा बहुत सोच समझ के लगाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस होगा तो लगाएंगे। और पहले जितना पोजीशन था उसका 25% ही लगाएंगे, समझ में आ रहा है बात। 25% ही लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, और कि आप प्रैक्टिस करो और प्राइस को समझो, देखो, और अपने फैमिली को देखो, अपने आप को संभालो, और टेंशन ज़रा भी नहीं लेना, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बेहतर प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।